गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स के बारे में पढ़ेंगे। जो भी एब्जॉर्प्शन बैंड्स या वाइब्रेशन बैंड्स मॉलिक्यूल्स में इंफ्रारेड रीजन में दिखाई देते हैं वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स पर डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स इज मोर देन 1। ये जो नंबर है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करता है। एक एटम की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स होती हैं x, y एंड z कोऑर्डिनेट्स पर। तो एक मॉलिक्यूल में अगर n एटम्स हैं तो 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स इन मॉलिक्यूल्स की होंगी। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर कितनी वाइब्रेशंस, फंडामेंटल वाइब्रेशंस पाई जाएंगी। लीनियर मॉलिक्यूल्स में 3n-5 वाइब्रेशंस पाई जाती हैं, जबकि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में 3n-6 फंडामेंटल वाइब्रेशंस पाई जाती हैं। ये जो मोशंस हैं इस फंडामेंटल वाइब्रेशंस में 3 फॉर रोटेशनल मोशन होता है, 3 फॉर ट्रांसलेशन मोशन होता है। तो इस तरह से 6 टोटल मोशंस पाए जाते हैं। तो 3n-6 नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस होती हैं, लेकिन लीनियर मॉलिक्यूल में जो रोटेशनल मोशन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू नहीं हो सकता, इसलिए एक मोशन उसमें से माइनस हो जाता है तो इट बिकम्स 3n-5। तो एसिटिलीन में मैंने आपको एग्जांपल बताया है। एसिटिलीन में अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स फंडामेंटल वाइब्रेशंस हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में लाइक HCl, HBr, HF में 1 है, और जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं N2, H2O2 उनमें वो एब्जॉर्प्शन बैंड्स नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि उनमें डाइपोल मोमेंट नहीं होता, और अगर डाइपोल मोमेंट नहीं होता है तो नो एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में मीथेन में देखिए, मीथेन में 9 वाइब्रेशंस हैं, बैंड्स मिलेंगे आपको। इसमें 4 स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के हैं और 5 बेंडिंग वाइब्रेशन के हैं। डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी सिग्नल्स की। तो जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा आपको स्ट्रॉन्ग और शार्प एब्जॉर्प्शन बैंड्स मिलेंगे। जैसे कार्बोनिल ग्रुप का जो एब्जॉर्प्शन है वो हायर फ्रीक्वेंसीज पे होगा एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आता है दैट इज फेनोमेनन विच इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन बैंड्स। ऐसे कौन से फेनोमेनन हैं जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी हमें हायर फ्रीक्वेंसीज पर एब्जॉर्प्शन बैंड्स मिले। तो ये देखिए मैंने एक ये ट्रफ लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, एनर्जी डायग्राम है ये। इसमें V0 से V1, 2, 3, 4 तक हमने एनर्जी लेवल्स दिखाए हैं और ट्रांजिशन दिखाए हैं V0 to V1, V0 to V2, V0 to V3, V0 to V4। इधर V1 से V2, V1 से V3, V1 से V4। तो ये हायर, जैसे V0 से ट्रांजिशंस हो रहे हैं तो ये हायर फ्रीक्वेंसीज पर ट्रांजिशंस हो रहे हैं। तो ये कौन कौन से इस तरह के प्रोसेसेस हैं या इनको हम फिनोमेनन कह सकते हैं जिनसे नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स इंक्रीज हो जाते हैं। सबसे पहला आता है इसमें ओवरटोन्स या हार्मोनिका। ये होते हैं जिससे से फंडामेंटल ट्रांजिशन जो होगा वो V0 से V1 होता है, लेकिन अगर V0 से डायरेक्ट V2 पर ν2 पर ये वाइब्रेशन हो जाती है तो एक और वीक बैंड हमें मिलता है हायर लेवल पर। कार्बोनिल ग्रुप में जैसे 1750 सेंटीमीटर इन्वर्स वेव नंबर पर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शो करता है, लेकिन इसका एक वीक बॉन्ड भी दिखाई देता है जो 3500 सेंटीमीटर इन्वर्स पर पाया जाता है। तो इसको हम कहते हैं ओवरटोन या हार्मोनिका, कि वाइब्रेशनल जो अपना जो नॉर्मल फंडामेंटल वाइब्रेशन है उस लेवल्स पे ना होकर डायरेक्ट हायर लेवल पर अगर कोई ट्रांजिशन होता है तो वो हमें उसके भी सिग्नल्स दिखाई देते हैं, जैसे V0 to V2, V0 to V3। ये जैसे V0 to V2 इज फर्स्ट ओवरटोन, V0 to V3 इज सेकेंड ओवरटोन कहलाते हैं ये। इसी तरह कॉम्बिनेशन टोन्स होती हैं, जैसे 2 सिग्नल्स, 2 अगर बैंड्स या 2 फ्रीक्वेंसीज अगर आपस में ऐड हो जाती हैं तो हमें उसका एडिशन
लेवल पर बैंड मिलता है, या दो फ्रीक्वेंसीज अगर माइनस हो जाती हैं तो हमें उसके डिफरेंस लेवल पर हमें बैंड मिलता है. When two frequencies add or subtract with each other, two new frequencies are produced or two extra absorption bands are seen. इनको हम कॉम्बिनेशन टोन्स कहते हैं. जैसे एक्स वाई कंबाइन टू ऐड, तो एक्स प्लस वाई का हमें बैंड मिलेगा, और अगर एक्स माइनस वाई है तो एक्स माइनस वाई के डिफरेंस पर हमें बैंड मिलेगा. ओवरटोन्स और कॉम्बिनेशन बैंड्स स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ किए गए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में यूज़ किए जाते हैं. ज़्यादातर ऑर्गेनिक लिक्विड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बॉन्ड्स के होते हैं, जो कि मिड इंफ्रारेड रीजन में पाए जाते हैं. इसलिए एसीटोन, डीएमएसओ और एसिडोनाइट्राइल को बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रल रीजन में काम में लिया जाता है, और CCl4, CS2, CDCl3 1200 सेंटीमीटर इन्वर्स के ऊपर ही यूज़ किए जाते हैं. These are about combination bands. अब now next is Fermi resonance. Fermi resonance में जब फंडामेंटल वाइब्रेशंस ओवरटोन या कॉम्बिनेशन टोन्स के साथ कंबाइन कर जाती हैं तो न्यू एब्जॉर्प्शन बैंड्स हमें मिलते हैं. These are called Fermi resonance या Fermi resonance band. इसमें जब दो वाइब्रेशनल बैंड्स जिनकी ऊर्जा और सिमेट्री दोनों समान होती है और वो आप टूट जाते हैं, तो एक तो फंडामेंटल वाइब्रेशन होता है और एक ओवरटोन हो सकता है या कॉम्बिनेशन बॉन्ड हो सकता है. तो इस तरह से हमें दो नए वाइब्रेशनल बैंड्स मिलते हैं. दीज आर कॉल्ड फर्मी रेजोनेंस बैंड्स. इसी तरह हॉट बैंड्स भी होते हैं. हॉट बैंड देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ इस डायग्राम में बता रखा है कि V1 से V2 और V1 से V3 और V1 से V4 ये तीन ट्रांजिशंस हो रहे हैं. दीज आर हॉट बैंड्स. ये जो ट्रांजिशंस हैं इनसे जो मिलेंगे हमको, उनको हम हॉट बैंड्स कहते हैं, क्योंकि ये ज़ीरो या ग्राउंड स्टेट से नहीं हो रहा है, ये ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट से ट्रांजिशन हो रहा है. यानी जो ऑलरेडी एक्साइटेड वाइब्रेशंस होती हैं, अगर वो फर्दर एक्साइट की जाएं तो हमें हॉट बैंड्स मिलते हैं. हॉट बैंड्स हम उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, और लो टेम्परेचर पर लो इंटेंसिटी के सिग्नल्स मिलते हैं और हाई टेम्परेचर पर हाई इंटेंसिटी के सिग्नल्स हमें मिलते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ज़्यादातर ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशंस ही पॉपुलेटेड होती हैं. तो दीज आर अबाउट कि हाउ कैन वी इंक्रीज द वाइब्रेशंस या इंक्रीज द बैंड्स. इसी तरह हम ऐसे फिनोमेनन भी बता सकते हैं जिनमें नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स रिड्यूस हो जाता है. जब फंडामेंटल वाइब्रेशन आर आउटसाइड द नॉर्मल फील्ड, वो स्पेक्ट्रम में शो नहीं होते. व्हेन फंडामेंटल वाइब्रेशंस आर आउटसाइड द नॉर्मल फील्ड, दे डू नॉट शो इन द स्पेक्ट्रम. सच कुछ बैंड्स जो होते हैं उनकी इतनी लो फ्रीक्वेंसी होती है कि वो भी स्पेक्ट्रम में दिखाई नहीं देते. तो एक्चुअली जो नंबर है होना चाहिए बैंड्स का, वो हमें दिखाई नहीं देता, तो इससे भी नंबर कम हो जाता है. इसी तरह अगर दो एब्जॉर्प्शन बैंड्स आपस में इतने क्लोज हो जाएं कि वो एक दूसरे को कोलीज करें या ओवरलैप करें, तो भी हमें जो दिखाई देंगे स्पेक्ट्रम में बैंड्स, वो कम दिखाई देते हैं. अगर कुछ बैंड्स ऐसे होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बराबर एनर्जी लेवल पर आ जाए या डीजेनरेट हो जाए, तो उससे भी हमारे बैंड्स डिक्रीज हो जाते हैं. कुछ फंडामेंटल बैंड्स ऐसे होते हैं जो डाइपोल मोमेंट की कमी की वजह से भी दिखाई नहीं देते. तो इस तरह से जिस तरह हमने देखा कि नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, उसी तरह ये जो कुछ पॉइंट्स हैं उनके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बॉन्ड्स कैसे कम हो सकते हैं. तो दिस इज़ अबाउट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड द ओवरटोन्स, कॉम्बिनेशन टोन्स, फर्मी रेजोनेंस और हॉट बैंड्स. थैंक यू स्टूडेंट्स.